नियंत्रण के लिए प्रदेश व्यापी अभियान के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग के मंत्री श्री जयप्रताप सिंह जी, प्रदेश के उद्यान मंत्री श्री श्रीराम चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, जिला पंचायत बस्ती के अध्यक्ष श्री संजय चौधरी जी, माननीय सांसद श्री हरीश द्विवेदी जी, माननीय विधायकगण श्री दयाराम चौधरी जी, श्री संजय प्रताप जायसवाल जी, श्री सीपी शुक्ला जी, श्री अजय सिंह जी, श्री रवि सोनकर जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य समित मोहन प्रसाद जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद श्रीमती रूपम मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री महेश शुक्ल जी, यहाँ के मंडलायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और सभी अन्य प्रशासन और पुलिस से जुड़े हुए अधिकारीगण, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, वैश्विक महामारी कोरोना को सफलतापूर्वक नियंत्रण करने के उपरांत इस वर्ष का जो हमारा एक तीसरा संचारी रोग नियंत्रण का विशेष अभियान प्रारंभ हो रहा है। इसको जनपद बस्ती से पूरे प्रदेश के लिए इसका शुभारंभ करते हुए मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई है, क्योंकि आज से लगभग 4.5 वर्ष पहले हम लोगों ने अंतर विभागीय समन्वय और जन संवाद के माध्यम से पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिस एक महामारी ने यहाँ के मासूम को लगभग 4 दशक तक अनवरत रूप से निगलने का कार्य किया था, उस महामारी के खिलाफ इस अभियान का शुभारंभ हम लोगों ने किया था। और उस समय अंतर विभागीय समन्वय और जनमानस के साथ संवाद का क्या महत्व होता है, हमने इस ताकत को पिछले 4 वर्षों में महसूस किया। यद्यपि पहले चरण में हमारे गोरखपुर, बस्ती, कमिश्नरी के 7 जनपद इस कार्यक्रम और इस प्रयोग के केंद्र स्थल रहे, लेकिन धीरे धीरे करके प्रदेश के उन 38 जनपदों में जहां पर इंसेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार से जुड़े हुए मरीज दिखते थे और व्यापक पैमाने पर मौत होती थी, उन सभी स्थलों पर हम लोगों ने इस अभियान को व्यापक रूप से प्रारंभ किया। और जब 3 वर्ष के अंदर हम लोगों ने लगभग इंसेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार को लगभग 75% तक नियंत्रित करने और मौत के आंकड़ों को 95% तक नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की। और आज मैं कह सकता हूं कि दिमागी बुखार पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जो अभिशाप बन चुका था, आज वो दिमागी बुखार पूर्वी उत्तर प्रदेश से पूरी तरह उन्मूलन की अंतिम दौर में चल रही है। और इसलिए बस्ती का आज का कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। भाइयों बहनों, पूरी टीम ने, इसमें हमारे प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, यूनिसेफ है, दस्तक और पात जैसी संस्थाओं ने इस पूरे अभियान के साथ मिलकर के एक हेल्थ वर्कर और इससे जुड़े हुए जितने भी
स्वयंसेवी संगठन थे, इन सब के साथ मिलकर के जो बेहतर समन्वय बनाया था। प्रदेश सरकार के लगभग 12 विभाग एक साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे। उसके परिणाम जब 3 वर्ष के अंदर देखने को मिले तो उस परिणाम के महत्व को हम लोगों ने समझा, और जब देश और दुनिया के अंदर कोरोना जैसी महामारी ने दस्तक दी तो उस समय हम लोगों ने अंतर विभागीय समन्वय और जनसंवाद की इस ताकत का फिर से इस्तेमाल किया। और आपने देखा होगा, पहली लहर को सफलतापूर्वक रोकने में जो मॉडल यूपी ने खड़ा किया था, दूसरी लहर ने लगभग 10 से 15 दिन तक हमें कुछ विचलित जरूर किया, लेकिन शीघ्र ही हम लोगों ने जब दस्तक अभियान की तर्ज पर निगरानी समितियां गठित करके डोर टू डोर सर्विलांस के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया, तो कोरोना की दूसरी लहर को भी नियंत्रित करने और तीसरी लहर के प्रभाव को समय से पहले ही रोकने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। और यही कारण है कि कोरोना रोकने के लिए आज उत्तर प्रदेश देश और दुनिया के लिए एक मॉडल बना हुआ है। भाइयों बहनों, एक टीम वर्क का परिणाम है। जब सभी लोग एक दिशा में सोचते हैं और उसके अनुरूप प्रयास करते हैं तो उसके बेहतर परिणाम भी सामने आते हैं। शासन नीति बनाती है, जनप्रतिनिधि उसकी निगरानी करते हैं, प्रशासनिक टीम और संबंधित विभागों की टीम उसको आम जनमानस तक पहुंचाती है और जन सहभागिता के माध्यम से इन कार्यक्रमों को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। तो उसके परिणाम ऐसे ही होते हैं जैसे कोरोना के लिए रोकथाम करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। आज इस सभागार में हम सब एकत्र हुए हैं। अनुमान करिए, आज से 6 महीने पहले क्या यह स्थिति थी कि हम एक साथ इतने बड़े समूह के साथ किसी सभागार में एकत्र हो पाते? नहीं। या क्या उन राज्यों में जहां पर अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, क्या इतना बड़ा समुदाय एक साथ एक जगह एक सभागार में एकत्र होकर के इस प्रकार के अभियान को और कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकता है? जवाब मिलेगा नहीं। पर्व और त्योहार अभी हाल ही में आप लोगों ने विजयादशमी के आयोजन को संपन्न किया है। शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा की मूर्तियों की स्थापना करके जगह जगह आरती के कार्यक्रम संपन्न किए हैं, रामलीलाओं के मंचन के कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं और मूर्ति विसर्जन के साथ समूह के साथ जाकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। आज से 6 महीने पहले क्या इस प्रकार के कार्यक्रम संभव हो पा रहे थे? जवाब मिलेगा नहीं। अगर एक टीम वर्क काम नहीं करती और टीम एक साथ, शासन ने निर्णय लिया, एक पॉलिसी बनाई, जनप्रतिनिधियों ने उसकी निगरानी की, प्रशासनिक टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम और सभी संबंधित विभागों के एक एक कर्मी ने उसको निचले स्तर तक, जमीनी स्तर तक पहुंचाने का काम किया और जनमानस की सहभागिता स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से, यूनिसेफ के माध्यम से, पाज जैसी संस्थाओं के माध्यम से प्रारंभ हुआ, तो उसके परिणाम एक साथ इतनी ताकत, इतने लोगों की भावनाएं और इतने लोगों का प्रयास एक साथ जब प्रारंभ हुआ तो उसका परिणाम रहा कि कोरोना उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य से पूरी तरह समाप्त होता हुआ दिखाई दिया। न केवल हम लोग नागरिकों के जीवन को बचाने में सफल हुए, बल्कि जीविका के साथ साथ आस्था को भी सम्मान देने में हमें सफलता प्राप्त हुई और सभी पर्व और त्योहार सकुशल संपन्न करने के लिए भी एक माहौल हमें प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, ये जो संचारी रोग हैं, ये मौसमी बीमारियां हैं, मौसम के साथ आती हैं और व्यापक नुकसान करते हुए फिर चली जाती हैं। आपने देखा होगा, असमय मौसम अतिवृष्टि के कारण व्यापक पैमाने पे फसलों का नुकसान हुआ है। ऐसे जब असमय मौसम बिगड़ता है तो केवल जन और धन की हानि अपने उस प्रभाव से नहीं करती, बल्कि उसके बाद वो तमाम प्रकार की बीमारियों को भी छोड़ती हुई जाती है। अगर समय रहते हम उससे सावधान नहीं हुए तो उसका परिणाम क्या होगा? जल जमा होगा तो मच्छर होंगे,
मच्छर होंगे तो गंदगी भी होगी, मलेरिया होगा। जल जमाव कहीं पर है, स्वच्छ जल भी है, जल जमाव है, तो वहां डेंगू के लार्वा पनपेंगे, डेंगू फैलेगा, कालाजार फैलेगा, चिकनगुनिया भी आएगा। और गंदगी है, शुद्ध जल की आपूर्ति लोगों को पीने के लिए नहीं हो पा रही है, तो इंसेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार भी फैलेगा। गंदा जल है, पेयजल के लिए शुद्ध जल नहीं है, तो डायरिया भी होगा, तमाम प्रकार की अन्य बीमारियां भी पैदा होंगी। और इन सब के प्रति जागरूकता पैदा करने, प्रत्येक नागरिक के जीवन को बचाने के लिए 2017 से वर्ष में 3 बार प्रदेश सरकार संचारी रोग नियंत्रण के इस विशेष अभियान को आगे बढ़ाती है। याद रखना, अभी यह खतरा 15 नवंबर तक बना रहेगा और 15 नवंबर तक डेंगू है, कालाजार है, मलेरिया है, या फिर चिकनगुनिया है, या इस प्रकार की बीमारियों के खतरे बने रहेंगे। और इन खतरों से हर एक नागरिक के जीवन को बचाने के लिए आवश्यक है कि हम सावधानी भी बरतें और साथ साथ शासन के द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रम का हिस्सा बनकर के जीवन को भी बचाने और उनकी जीविका को भी बचा करके, जिससे वह व्यक्ति सम्मानजनक ढंग से स्वावलंबन का जीवन गुजर बसर कर सके, इसके लिए भी एक नया प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। और इस संचारी रोग नियंत्रण का इस वर्ष का अभियान आज इसीलिए हम लोगों ने बस्ती से रखा है कि आज से 4 वर्ष पहले बस्ती के भी सैकड़ों बच्चे इस सीजन में दिमागी बुखार की चपेट में आकर के असमय काल कलवित होते थे, लेकिन आज वे सभी बच्चे अपने घर में अपने मां बाप के पास सुरक्षित हैं और वे लोग भी उनकी प्रतिभा और उनकी ऊर्जा का लाभ आने वाले समय में समाज ले पाएगा या देश ले पाएगा। हम इस विश्वास के साथ, इस कार्यक्रम के साथ आज बस्ती जनपद में यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, कोरोना महामारी ने देश में और दुनिया में बहुत कुछ बदलाव लाया है। एक तरफ बहुत सारे लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, अपने नजदीक के मित्रों को, अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। वह एक दुखद स्थिति उन परिवारों के सामने, उन नागरिकों के सामने और समाज के सामने रही है और उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। सरकार ने तय किया है कि सरकार ने इस बात को तय किया है कि कोरोना से जो मौतें हुई हैं वे दुखद हैं, उनके प्रति सरकार की पूरी संवेदना है। उन परिवारों को हम लोग कंपनसेशन के रूप में 50,000 रुपए उन परिवारों को प्रति मौत पर उपलब्ध करवाने की कार्रवाई शासन ने प्रारंभ कर दी है। लेकिन साथ साथ यह भी व्यवस्था की गई है कि आने वाले समय में इस प्रकार की महामारी से हम लोगों को बचा सके। यह हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि समाज में कहीं क्षति होती है भौतिक रूप से, और क्षति एक परिवार की होती है। कोई अपने भाई को खोता है, कोई किसी ने अपने परिवार के किसी वरिष्ठ को खोया है, किसी ने अपने पिता को, किसी ने अपने पति को, किसी ने अपने किसी सगे संबंधी को खोया है, किसी ने अपनी बहन को खोया है, किसी ने मां को खोया है, किसी ने पत्नी को खोया है, किसी ने अपने बच्चे को खोया है। वह दुखद स्थिति थी, लेकिन एक महामारी थी, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी थी। और इस महामारी के प्रति बचाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो कार्य हुआ है, आज उसका परिणाम है कि पहली बार किसी महामारी के लिए भारत ने स्वयं वैक्सीन विकसित किया, और एक नहीं 2 वैक्सीन विकसित किया। और भाइयों बहनों, कल तक पूरे देश के अंदर भारत के द्वारा विकसित की गई वो वैक्सीन 100 करोड़ लोगों को उसकी डोज कल तक दी जा चुकी होगी। 100 करोड़ लोगों को, याद करना, 100 करोड़ लोगों को ये डोज देने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। और उत्तर प्रदेश
देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में निवास करता है। कोरोना प्रबंधन हमारा सबसे बेहतर तो है ही, लेकिन देश के अंदर सबसे अधिक नागरिकों को कोरोना का डोज देने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई। 12 करोड़ से अधिक लोगों को हम कोरोना डोज दे चुके हैं और अगले 4-5 दिन यानी एक सप्ताह के अंदर हम लोग ये संख्या 13 करोड़ पहुंचा चुके होंगे, क्योंकि हमारे पास कोरोना के वैक्सीन भी है और हम लोग एक दिन में 35 से 40 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन देने में सक्षम हैं। इस प्रकार की हमारी तैयारी है। पर्व और त्योहार के कारण, अतिवृष्टि के कारण थोड़ा कार्यक्रम प्रभावित हुआ है, लेकिन हमारा यह मानना है इन विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी हर एक नागरिक का जीवन बचाना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए मेरी आप सबसे अपील होगी, संचारी रोग नियंत्रण का ये जो कार्यक्रम है, ये इन सभी प्रकार की विषाणु जनित बीमारियों से प्रत्येक नागरिक के जीवन को बचाने के साथ ही कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए भी एक बेहतर प्लेटफॉर्म बनना चाहिए। और एक बेहतर प्लेटफॉर्म के रूप में हम व्यापक जागरूकता के कार्यक्रम के साथ इसको जोड़ सकते हैं। इसमें आपने देखा होगा, निगरानी समितियां घर घर जाती थी, घर घर में दस्तक देती थी। वहां पे जो भी संदिग्ध व्यक्ति मिलता था उस व्यक्ति को वे लोग मेडिसिन किट उपलब्ध करवाती थी और अगले 24 घंटे के अंदर आरआरटी वहां जाती थी और रैपिड रिस्पांस टीम वहां जाकर के उनका कोरोना टेस्ट कराती थी। अगर वह पॉजिटिव निकले और सिम्टोमेटिक हैं तो उनको होम आइसोलेशन में रख दिया जाता था, घर में अलग से व्यवस्था अगर है तो, और नहीं है तो उन स्थितियों में उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था होती थी। हॉस्पिटल में उनको बेहतर उपचार की सुविधा देने का प्रयास होता था और देखते ही देखते 72,000 से अधिक निगरानी समितियां, जैसे प्रदेश के अंदर कोरोना महामारी के दौरान हर एक नागरिक की सुरक्षा के लिए अपनी जान की परवाह के बगैर लगातार कार्य कर रही थी, ऐसे ही दस्तक अभियान के अंतर्गत भी हमें एक एक घर में दस्तक देना है, एक एक व्यक्ति के घर में पूछना है कि किसी को बुखार के लक्षण तो नहीं, डेंगू के लक्षण तो नहीं, कोई मलेरिया तो नहीं, कालाजार तो नहीं, कोई अन्य कोई इस प्रकार की बीमारी तो नहीं। इन सब के बारे में जानकारी लेते हुए उपचार की सुविधा उपलब्ध कराते हुए, क्योंकि हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस के मुद्दे पर देखा है कि अगर बच्चे को समय पर हम लोगों ने सावधानी बरती तो बीमारी से बचा जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर बीमारी आ गई और बच्चे को समय पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया तो बच्चा पूरी तरह स्वस्थ होकर के, निरोग होकर के अपने घर वापस आ जाता है। थोड़ी लेट की तो शारीरिक या मानसिक विकार उसमें आ जाते थे, उसको स्वस्थ होने में तत्काल बीमारी से तो स्वस्थ होता था, लेकिन पूर्ण रूप से स्वस्थ होने में उसको 5-6 वर्ष लग जाते हैं। आप सोचिए, किसी बच्चे के बचपन के 5-6 वर्ष किसी बीमारी के चपेट में आ जाएंगे, उस बेचारे का पूरा जीवन बाधित हो जाता है। और इसमें दूसरी सावधानी, और तीसरा, अगर लेट ज्यादा हो गया तो फिर उसके जीवन को बचाने में भी बहुत कठिनाई है। भाइयों बहनों, मृत्यु दर कोरोना में उत्तर प्रदेश ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अब तक 1.3% उत्तर प्रदेश के अंदर मृत्यु दर रही है, जबकि इंसेफ्लाइटिस में यह मृत्यु दर कितनी ज्यादा थी, 20 से 25% तक थी। यानी अगर 100 लोगों को, 1000 लोगों को अगर दुर्भाग्य से कोरोना हुआ होगा तो उस समय लगभग 13 लोगों की मौत उस दौरान हुई है। लेकिन अगर याद करिए, 1000 लोग अगर इंसेफ्लाइटिस की चपेट में आते तो उससे मरने वालों की संख्या लगभग 130 होती थी। ये थी जब इंसेफ्लाइटिस का कहर पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता था। 13 में और 130 में बहुत ज्यादा अंतर है। 130 में 260 के आसपास उसकी मौत के आंकड़े आते थे, 260 में और 13 में बहुत अंतर है। और उस इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। कोरोना को लगभग नियंत्रण हम लोगों ने किया है, लेकिन हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। पर्व और त्योहार के बारे में भी स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी, माननीय सांसद जी ने भी और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा ने भी आपके सामने कहा
पर्व और त्योहार आ रहे हैं, दीपावली का पर्व आ रहा है, उत्साह और उमंग के साथ पर्व और त्योहार मनाए जाने चाहिए। मेरा हमेशा मानना रहा है कि पर्व और त्योहार में पूरा उत्साह होना चाहिए, पूरा उमंग होना चाहिए, लेकिन जोश के साथ साथ होश भी हमें होना चाहिए। हमें कहीं भी उन नियमों का उल्लंघन नहीं करना है जिसके कारण कोरोना को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो। और उस स्तर पर, उस स्थिति में हर सार्वजनिक स्थान पर जाते समय मास्क का इस्तेमाल जरूर करना, भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचना। अगर हम भीड़ भाड़ वाले स्थान में चले गए तो फिजिकल डिस्टेंस जरूर बना करके रखें। अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध मिलता है, तत्काल जिले के इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर में इसकी सूचना देना, या स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को इसकी सूचना देना और उसकी जांच करवा लेना, क्योंकि बड़ी संख्या में पर्व और त्योहारों के लिए लोग अपने घरों को आएंगे, दीपावली के लिए, छठ के लिए, भैया दूज के लिए। और ये लोग जो अपने घरों में आएंगे, रास्ते में या जिस प्रदेश से वे आ रहे हैं, हो सकता है उस प्रदेश में इस संक्रमण की चपेट में आ गए हों और उनके साथ संक्रमण आकर के यहां पर भी फैलाने का कार्य करेगा। उन स्थितियों में सतर्कता, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हमें संचारी रोग नियंत्रण के साथ साथ कोरोना जैसी महामारी से बचाव के उन उपायों को करते हुए, कोरोना की वैक्सीन जिन लोगों ने नहीं ली वे अवश्य लें, इसके बारे में भी लोगों को प्रेरित करना होगा। एक डोज भी कोई व्यक्ति ले लेगा तो कोरोना से खतरे की लगभग 60 से 70% खतरा उसका टल जाता है। और अगर दोनों डोज ले लिए हैं तो ये मान करके चलिए कि कोरोना से बचाव के लगभग 99%, 100% तक खतरा उसका टल चुका है। लेकिन सावधानी तब भी बरतनी पड़ेगी, और उस सावधानी को बरतते हुए न केवल हम अपना जीवन बल्कि अपनी जीविका के माध्यम से अपने परिवार और समाज का भी संबल बन पाएंगे। इस विश्वास के साथ संचारी रोग नियंत्रण के आज के इस वर्ष के 2021-22 के तृतीय चरण के अभियान की शुभारंभ करते हुए बस्ती में मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मुझे विश्वास है कि बस्ती से प्रारंभ होने वाला यह अभियान पूरे प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़ करके न केवल दिमागी बुखार को बल्कि डेंगू, कालाजार, मलेरिया, चिकनगुनिया और उन सभी प्रकार की बीमारियों को नियंत्रित करने के साथ ही, क्योंकि उसके खतरे, बरसात जिस प्रकार की हो रही है, ये बरसात में उस प्रकार के खतरे और भी दिखाई देंगे, उसको नियंत्रित करने के साथ ही हम लोग कोरोना जैसी महामारी को भी पूरी तरह नियंत्रित करने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। आप सबको दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए वाणी को देता हूं विराम। धन्यवाद। जय जय श्री राम।